वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 5। तो देखिए अध्याय 5 क्या है, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। तो देखिए नाम से ही समझ आ रहा है सम्मिश्र संख्याएं। तो देखिए सम्मिश्र संख्याएं होता क्या है, जिस तरह से हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं क्या होता है, ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं का ग्रुप है। तो उसी प्रकार सम्मिश्र संख्याएं भी होती है। तो सम्मिश्र संख्याएं होता क्या है, तो देखिए सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या, ठीक है, खाली उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखिए ऐसा संख्या क्या होगा, जैसे कि -3 का वर्गमूल, मैं ये बोल सकता हूं। तो -3 का वर्गमूल ये आता है सम्मिश्र संख्याएं के अंदर, ठीक है, -5 का वर्गमूल या -7 का वर्गमूल, ठीक है, ये सब क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, स्क्वायर रूट, उसको क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। तो देखिए अब हमें और क्या पढ़ना है, द्विघातीय समीकरण। तो हम कक्षा 10वीं तक द्विघातीय समीकरण तो पढ़े हैं, लेकिन अगर x² + 2 = 0 ये समीकरण दिया है, इसको अगर हल करना होगा तो देखिए हम इसको क्या हल करेंगे, x² = -2, ठीक है। फिर देखिए ये क्या होगा, इसके आगे a² इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो x² ± √-2, ठीक है। इसके आगे हल कर नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि वो रियल नंबर में चलता था, ठीक है, वो प्राकृत संख्या में चलता था। लेकिन यहाँ सम्मिश्र संख्या है, इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस वर्गमूल और ऋण के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन किए हैं, ठीक है, क्या होता है वो, आयोटा। तो आयोटा जिसको आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है। तो जैसे कि वर्गमूल -3 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए आयोटा आई, तो आई का मान क्या होता है, वर्गमूल -1, ठीक है। तो आई का वर्ग का मान क्या हो जाएगा, देखिए इस तरफ अगर वर्ग कर दो तो इस तरफ भी वर्ग करूंगा, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या आएगा, -1। इसका मतलब ये दो टर्म हमें याद रखना होगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। देखिए पहला तो आई का मान वर्गमूल -1 होता है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा जो पूरा प्रश्नावली में काम आएगा वो होगा i² का मान -1 होता है, ठीक है, i का वर्ग का मान -1 होता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट से हम वर्गमूल -3 को क्या लिख देंगे, देखिए वर्गमूल -3, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे माइनस है तो वर्गमूल -3 है, तो इस माइनस को मैं -1 के साथ ऐसे गुना कर सकता हूं, ठीक है, इसका मतलब -3 ही होगा गुना होके। -1 की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, -1, तो -1 की जगह i का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 और -1 की जगह i का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकूंगा, देखिए वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 ही होगा, तो ये होगा वर्गमूल 3, और देखिए i स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, i। इसका मतलब ये वर्गमूल -3 का मान क्या हो गया, वर्गमूल 3i, ठीक है। तो इस i के फॉर्म में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं को हमेशा हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो z = और a + ib के फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल a + ib, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं को, ठीक है। तो देखिए a यानी कि कुछ संख्या होगा और b ये भी कुछ संख्या होगा, उसके साथ i गुणा में रहेगा, ठीक है, ये एक इमेजिनरी नंबर रहेगा, काल्पनिक संख्या रहेगा, ठीक है। तो अब पहला आते हैं, अगर कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका एडिशन कैसे होगा, ठीक है, यानी कि योग। तो पहला आते हैं योग। तो जैसे कि मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, दो सम्मिश्र संख्या है, देखिए इस फॉर्म में रहता है। तो पहला सपोज कि क्या है, पहला नंबर है z1 बराबर a के जगह मैं सपोज 2 ले लेता हूं +3i, ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या है z2 = 3 + 2i, ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर।
ठीक है। तो योग क्या होगा, तो योग क्या होगा, Z1 प्लस Z2, ठीक है, दोनों का योग होगा। Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या है, 2 प्लस 3i, फिर प्लस Z2 क्या है, 3 प्लस 2i। देखिए ये कैसे प्लस होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा यहां से, तो क्या होगा 2 प्लस 3i प्लस 3 प्लस 2i। देखिए हमें ध्यान में रखना है, जब इसका प्लस और माइनस होगा यानी कि योग होगा, और जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, जो संख्या है वो संख्या से होगा और आई वाला पद आई वाले से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 2 दोनों प्लस में, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा 5, और देखिए ये दोनों प्लस में, 3 और 2 5, तो 5 धन 5 आई, ठीक है, ये हो गया इसका योग। इसी तरीके से इसके लिए घटाने के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर घटाना होगा तो क्या होगा, Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है। तो Z1 क्या है, 2 प्लस 3i, फिर माइनस, जो कि सामने माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 3 प्लस 2i। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3i माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2i। देखिए संख्या संख्या से होगा और इमेजिनरी नंबर, ठीक है, यानी कि काल्पनिक संख्या से होगा आयोटा वाले से, ठीक है। तो क्या होगा 2 माइनस 3 क्या होगा -1, प्लस 3i माइनस 2i क्या होगा प्लस i, तो ये हो जाएगा प्लस i, तो -1 प्लस i, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए तीसरा आते हैं गुणा। तो दो सम्मिश्र संख्याएं का गुणा कैसे होगा, तो देखिए Z1 इंटू Z2 ये होगा। तो Z1 क्या है, 2 प्लस 3i इंटू Z2 क्या है 3 प्लस 2i। देखिए इसमें क्या होगा, ये 2 के साथ पहले 3 गुना होगा, फिर प्लस 2i गुना होगा, ठीक है, फिर प्लस 3i के साथ 3 गुना होगा, फिर प्लस 3i के साथ 2i गुना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे x प्लस वाई, जैसे हम x प्लस वाई गुना a प्लस बी के लिए करते हैं ना, पहले x के साथ a फिर b, फिर प्लस y के साथ a फिर b, ऐसा ही करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका गुना, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 2 4 और i, तो ये हो जाएगा 4i, फिर प्लस 3i के साथ हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और i, ठीक है, फिर प्लस 3 2 जा 6 और i इंटू i को 2 बार गुना करूंगा क्या होगा i स्क्वायर, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर। अब देखिए हमें पता है कि i स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है, तो i स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा -1, तो ये -1 अगर इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये हो गया -6, ठीक है। देखिए प्लस 6 -6 कट जाएगा, 4i धन 9i क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो ये हो जाएगा 13i, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सम्मिश्र संख्या का भाग, ठीक है, यानी कि डिवीजन। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 होगा, ठीक है। तो Z1 देखिए क्या दिया हुआ है, 2 प्लस 3i अपॉन 3 प्लस 2i। तो देखिए ये भाग कैसे होगा, ये आपस में प्लस तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये भाग कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए हमेशा हमको रेशनलाइज करना होगा, रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण, ठीक है। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो हर का पार्ट होता है उसको लिखते हैं एज इट इज, तो 3 2i, लेकिन ये बीच का साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस प्लस होता, जो कि यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपस में गुना में है तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, तो गुना का मैं बता चुका हूं कैसे होता है, ठीक है, नॉर्मल जैसे x प्लस वाई और a प्लस बी का होता है वैसे ही होगा। तो 3 का 3 से क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर माइनस 3 2 जा 6i, फिर प्लस 3 2 जा 6i, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 2 जा 4i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और i स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 4 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा -4, और सामने माइनस है तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। और देखिए ऊपर का भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, फिर माइनस 2 दूनी 4i, फिर देखिए प्लस 3 3 जा 9i, प्लस माइनस -3 2 जा 6i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मान -1 होता है और -1 इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको आगे हल करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, तो -4i प्लस 9i क्या हो जाएगा ये, तो 9 4 घटा दूंगा कितना बचेगा 5, तो 5i अपॉन, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 9 और 4 13,
तो 13 और माइनस 6i प्लस 6i कट गया तो 5i/13 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए हमें ये तो पता है कि i का मान क्या होता है, वर्गमूल -1, ठीक है। तो i वर्ग का क्या होता है, -1, ठीक है। तो ये दो चीज हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। खास करके ये i² = -1 ये होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई संख्या है जैसे कि i का पावर 30 अगर ये है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, या i का पावर 3, i का पावर 27, ठीक है। ये तीन संख्या ले लिया हूं, एक और ले लेता हूं i का पावर 68, मैं ये लेकर चला हूं, ठीक है। तो देखिए इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो हमें i का वर्ग का मान पता है, ठीक है। तो इसको मैं i के वर्ग से अलग करूंगा, तो i का पावर 30 है तो उसको i का वर्ग में कैसे निकालूंगा, तो देखिए i का वर्ग ये हो गया। तो देखिए 2 से मैं क्या गुना करूंगा कि 30 आएगा, 15, ठीक है। 15 दूनी 30 होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो i का वर्ग गुना 15 मैं ये लिख सकता हूं। तो देखिए 15 दूनी 30, इसका मतलब i का घात 30 ही है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, i का वर्ग का मान मुझे पता है -1, तो -1 का घात 15। तो देखिए माइनस है और घात में क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस तो आएगा, तो -1 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। उसी प्रकार i का पावर 3 है। अब देखिए i का पावर 3 को मैं i का वर्ग, फिर यहां पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ सकता, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, i का वर्ग गुना i कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए i का वर्ग का मान मुझे पता है -1 और गुना i, तो क्या हो जाएगा -1 गुना i, तो -i ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं i का घात 27, तो क्या करेंगे, इसको i का वर्ग बना लेंगे। तो फिर देखिए अब कितना बचेगा यहाँ पे, तो देखिए 27 है तो कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट वाले संख्या को 2 से गुना करूंगा तब 27 आएगा, लेकिन हमको पॉइंट वाला संख्या नहीं लेना है, दशमलव वाला संख्या नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक i को एक्स्ट्रा निकाल देंगे, ठीक है। तो एक i को मैं एक्स्ट्रा निकाल दिया तो 27 वाला क्या हो गया, 26 हो गया, ठीक है। देखिए i का घात 27 था जिसमें से एक i को मैं बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, i का घात 26, ठीक है, इसके लिए। और 26 में से 2 को मैं बाहर निकाल दिया तो क्या गुना करूंगा कि 26 आएगा 2 से, ठीक है। तो क्या होगा 13, तो ये हो जाएगा 13। अब देखिए 13 दूनी 26, तो i का घात 26 है और गुना i का घात 1, तो 26 और 1 क्या होगा 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i का घात 2 क्या होता है -1, तो -1 का घात 13 गुना i, तो -1 का घात 13, तो विषम संख्या इसके घात में, इसका मतलब -1 गुना i, तो क्या हो जाएगा -i हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट देख लेते हैं i का घात 68। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले i का स्क्वायर लिख दूंगा। अब ऐसा क्या गुना करूंगा 2 से कि 68 आएगा, ठीक है। तो 68 को मैं 2 से भाग कर लेता हूं, क्या हो जाएगा 3 और 4 यानी कि 34, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 34। तो देखिए 34 दूनी क्या होता है 68, तो i का घात 68। हमें i का वर्ग का मान पता है -1, तो -1 का घात 34। तो देखिए सम संख्या इसके घात में, इसका मतलब यहाँ का माइनस हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से सब बनेगा। तो देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखकर प्रश्नावली को हल करना है, ठीक है। और सबसे मेन है i² का मान -1 होता है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है।